आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम टिप्स की। चाहे आपका A1 लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे B1 और B2। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत यूज़फुल है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टिप्स पे मैंने और भी सारी वीडियोस बनाई हुई है, बाकी आपको मिल जाएगी चैनल पे। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, इसमें मैंने अपना कुछ और एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक एज ए टीचर, स्टूडेंट्स से जो भी कॉन्वर्सेशन रही है, उन्होंने जो भी कुछ शेयर किया मेरे साथ, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में इन गलतियों को ना करो और इनको अवॉइड करने से और इन टिप्स को यूज़ करने से आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकता है। शुरू करते हैं एक एक करके, जो मैंने चीज़ें नोट करी हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ देखो, रीड योर आंसर सेल्फ। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, अपना आंसर लिख के सबमिट करने से पहले टीचर को पहले खुद पढ़ लेते हैं। तो रीड योर आंसर सेल्फ। अपना आंसर, अगर आपने कोई ईमेल लिखा है, कोई ब्लॉग लिखा है, B1 B2 में, A1 में ईमेल तो आता ही है, छोटा ईमेल SMS लिखा है A2 में, तो उसको पहले खुद पढ़ लो। खुद एक बार गो थ्रू कर लोगे तो डेफिनेटली 3 से 4 गलतियाँ मिल जाएंगी। यदि नहीं पढ़ा तो वो 3 से 4 गलतियाँ टीचर पढ़ेगा, रेड मार्क लगा देगा और मार्क्स कट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर सबमिट करने से पहले खुद से अपना एक बार आंसर पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 to 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स। ये मैंने लिखा है 4 से 5 मॉडल टेस्ट पेपर सफिशिएंट है यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये नहीं कि आपको बुक स्टोर खोलना है, आपने 3-4 बुक ला के रख ली है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो एक भी बुक। पहले एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सफिशिएंट मटेरियल होता है। आपको एग्जाम का पैटर्न ही तो जानना है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप बुक पढ़ रहे हो वही आ जाएगी एग्जाम में, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो पेपर तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको पैटर्न पता करना है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये आपको जानना होता है एक्चुअली मॉडल टेस्ट पेपर से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर में जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, उसको इग्नोर मत करना। आपकी कोर्स बुक, टेक्स्ट बुक एक तरफ है, मॉडल वर्क की वोकैबुलरी बिल्कुल अलग है। तो पूरा टाइम देना, इसलिए मैंने बोला 4 से 5 मैक्सिमम बोला मैंने। वैसे 2 से 3 मॉडल टेस्ट पेपर करना, उसमें वोकैबुलरी ढूंढना, स्ट्रक्चर्स ढूंढना, रेडिमेटेड ढूंढना, सही तरीके से उनको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ये सब टिप्स। नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है राइटिंग का जब ईमेल लिखोगे आप, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेसन में ऑप्शंस आते हैं, 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, सारे अटेम्प्ट करना। छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हेयरन में, लेसन में, श्राइवन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, एक्सप्रेशन में जरूर है। यदि आपने कुछ गलत बोला, ठीक है, या आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये बात ध्यान रख लेना। एक्सप्रेशन में मार्क्स डिडक्ट जरूर होंगे। यदि आपने क्वेश्चन को गलत समझ लिया है, कोई पॉइंट आपने स्किप कर दिया है, किसी चीज़ पे आप आर्गूमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपके पॉइंट डिडक्ट होंगे। लेकिन लेसन में, श्राइवन में जब आप लिख रहे हो आंसर, हेयरन में जब आप टिक कर रहे हो करेक्ट आंसर, सारे अटैम्प्ट करना। नहीं आता तो लास्ट में अटैम्प्ट जरूर करना, खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। गलत है तो कोई बात नहीं, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बात ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना। नेक्स्ट है टेक हेल्प ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? जब आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, आपको एक ईमेल भी लिखना है, ठीक है, कुछ राइटिंग का लिखना है, आपके पास वर्ड पावर नहीं है, वो कैब नहीं है, दिमाग नहीं काम कर रहा है एग्जाम हॉल में, तो अपना लेसन का टेक्स्ट ओपन करना, रीडिंग का जो लेसन फेस्टियन है, जो रीडिंग का जो पेपर है वो ओपन करना, देखना, उसमें से वर्ड्स ढूंढना, उसमें से रेडिमेटेड ढूंढना, उसमें से वोकैबुलरी ढूंढना। डेफिनेटली आपका दिमाग काम करने लगेगा। एक तरह से आपकी वो सपोर्टिंग गाइड है, आपके पास ही सब कुछ रखा हुआ है, बस आप यूज़ करो दिमाग से थोड़ा। हेयरन का टेक्स्ट पढ़ना, उसमें वर्ड्स मिलेंगे, उसको अप्लाई करो राइटिंग में। उसको एक्सप्रेशन जो आपका होने वाला है अभी 2 घंटे बाद, उसमें तैयार करो। तो आपके पास जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो भी तो जर्मन में ही लिखा हुआ है, उसमें भी तो वर्ड्स हैं, उसमें भी तो वोकैबुलरी है, बहुत सुंदर वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, उनको यूज़ करो अपने राइटिंग ईमेल में, अपने आगे स्पीकिंग के एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, एग्जाम हॉल में भी आपके पास रिसोर्सेज है, यूज़ करोगे स्मार्टली। कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। कंजंक्शंस, डबल कनेक्टर्स और दूसरी कंजंक्शन डाटिव प्रेपोजिशन, आकुजाटिव प्रेपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। आप भूल जाते हो इनको यूज़ करना। आपने सब पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, लेकिन आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर पाते हो, तो उसका आपको लॉस होता है। फिर एग्जाम देने के बाद आप रिग्रेट करते हो कि मेरे को तो ये सब आता था, मैं नहीं कर पाया ड्यू टू दिस दैट रीज़न। दैट इज़ एक्सक्यूज़। तो प्रिपेयर अच्छे से करना, अच्छे से तैयारी करने के बाद ही एग्ज़ाम देना। जल्दबाजी में एग्ज़ाम मत देना। आपके कोर्स की फ़ीस भले ही कम हो, लेकिन एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। फेल होने पर बहुत भारी नुकसान होगा, मेंटल डिप्रेशन होगा और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अच्छे से तैयारी हो जाए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है एग्ज़ाम का। ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे B1 का कोर्स स्टार्ट कर दिया या B2 का, वहीं आपने 2 महीने बाद की एग्ज़ाम की डेट ले ली, आप प्रेशर में आ गए, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जा रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो,
प्रेशर में आ गए हो, तो फिर एग्ज़ाम ख़राब होगा ही होगा। 90% चांस आप फेल हो जाओगे उस एग्ज़ाम में। ऐसा मत करना, पहले तैयारी करना, कोर्स अपना फिनिश कर लो, उसके बाद टेक योर टाइम, एग्ज़ाम की डेट आराम से लेना। एग्ज़ाम हर महीने होते हैं, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम होते रहते हैं, उसकी चिंता मत करना। पैसे ख़राब हो जाएंगे, 10,000, 12,000, 14,000 रुपये की फ़ीस होती है एग्ज़ाम की, बहुत महंगी फ़ीस होती है। सोच समझ के एग्ज़ाम देना, तैयारी हो तब देना, मॉड्यूल वाइज देना, वन टाइम गो में सारे मॉड्यूल देने एक बारी में, वो देना। लेकिन कोर्स ख़त्म हो जाए, अपना लेवल देख लेना, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तभी एग्ज़ाम देना। जल्दबाजी में मत देना, बहुत नुकसान होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़, ठीक है, इसको ज़रूर नोट करोगे। डोंट यूज़ रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, रेडिमेटल्स। जिन वोकेबलरी के बारे में, वर्ड्स के बारे में नहीं पता हो, रेडिमेटल्स के बारे में नहीं पता हो, जरा सा भी 1% भी स्वाइप फॉलो डाउट हो, उसको यूज़ मत करना। डोंट यूज़। जहाँ आपको 100% श्योरिटी हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, उसे अप्लाई करना। डाउटफुल सेंटेंसेस को यूज़ मत करना, वो आपको मार्क्स लूज़ कराएंगे, क्योंकि सेंटेंस में गलती होगी, लिखते टाइम गलती होगी, एग्जामिनर चेक कर लेंगे, रेड सर्कल लग जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सोच समझ के करना। यूज़ करेक्ट स्ट्रक्चर्स, जो मैंने बोला है, सही स्ट्रक्चर्स, रेडिमेटल वोकेबलरी का सही तरीके से यूज़ करना, नोमन वेर फेरबिंडुम सही यूज़ करना। ठीक है, पढ़ के जाना, अच्छे से तैयारी कर लेना। और रीड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, आपका ह्योरन है, चाहे वो लेजन है, चाहे वो शाइवन है, क्वेश्चन बार बार पढ़ना, देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करना। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी में मत करना, क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार पढ़ना, फिर आंसर देना सोच समझ के। ये थी आपके लिए टिप्स, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, आप लाइव कोर्सेज, मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हो, और अब तो ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है, ई बुक भी आप पढ़ सकते हो। बहुत अफोर्डेबल फीस है, सबकी फीस की चिंता मत करना, बहुत अफोर्डेबल है, क्वालिटी एजुकेशन है। तो हर महीने नए बैचेस बनते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट, आउट विटर सेन।